हेलो। हेलो। नमस्ते सर। जी बताएं। सर हम एक केस में फंसे हुए हैं। जी बताएं, कहाँ से बोले? सर हम गोंडा से बोल रहे हैं। आप कहाँ वो से? मैं तो कानपुर यूपी से हूँ। तो कानपुर से ही हमारा केस भी चल रहा है। अच्छा, तो कब से केस चल रहा है ये? ये घरेलू हिंसा का नोटिस आया है वाइफ की तरफ से। हाँ, ये जून में। जून में। तो अभी एक भी बार उसमें अपीयर हुए कि नहीं हुए हो? अभी तो एफआईआर नहीं हुए हैं। नहीं हुए हो तो ऐसा हाँ। करो, हमको सम्मन की जो है केस नंबर फोटो वगैरह हमको भी दे दो। तो जी। आज हम अब उसका स्टेट काउंसलिंग की, एक बार काउंसलिंग हुई थी मैम से। डीपी ऑफिस में हुई होगी, डीपी ऑफिस। मीडिएशन वगैरह। हाँ, तो वही लेडीज मैम थी, हाँ वो हाँ कोतवाल साइड हाँ। की। हाँ हाँ, मोटी मोटी बैठी होंगी। हाँ हाँ, एक मोटी मोटी सी। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई 20 दिन बाद हम आपको बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो लड़की ने उसमें सेक्सुअल अटैचमेंट भी दिखाया है। क्या मतलब? जैसे दहेज प्रथा के साथ हमको हाँ। उसने जो दहेज का जितना सामान दिया, खर्चा हुआ है, सब दिखाई हाँ है। हाँ उसमें सेक्सुअल अटैचमेंट भी दिखाया है, और हमारी दवा हाँ कानपुर गोमती नंबर 5 से इनके लोग के कहने पे चली थी। उस सारी जांचें नॉर्मल है। हाँ हाँ। तो सर जब जांचें नॉर्मल हैं, तो उससे क्या मतलब है? उसमें क्या उसमें है? उसमें वही लड़की कह रही है कि जैसे हमारा सेक्सुअल अटैचमेंट नहीं हो पाता, इस रूप से हम हाँ संतुष्ट नहीं है, तो हम नहीं हाँ। जाना चाहते हैं। वो तो नहीं जाना चाहते हैं, मतलब हाँ। डाइवोर्स लेना चाहती हो? डिवोर्स भी नहीं लेना चाह रही हैं, कह रही 20 लाख दे दो, हम डिवोर्स दे रहे हैं। अरे, तो जब आपकी मान लो कोई सब दवा ववा चली है और सब नॉर्मल रिपोर्टें हैं, तो जी। उसमें वो सब लगा दी जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो मान लो एक हरासमेंट करना है, और क्या है? जबरदस्ती का मतलब थोपा थोपना रहना आपको नहीं है। हाँ और दूसरों को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो आप लोग। हाँ, तो वही रिपोर्ट है तो तो कोई हमारे यहाँ कोई मैं। बात नहीं, परेशान ना हो। और तो केस नंबर जी। हमको भेज दो, वही सम्मन की फोटो वगैरह। तो यहाँ पे तुम्हारी फाइल जो है निकलवा के एक बार देख लेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं इसमें चल रहा है। अच्छा। और अगर मान लो उसमें अभी हाजिर होने को होगा तो हाजिर जी। करवाया जाएगा, अगर नहीं होएगा तो नहीं, जैसे उसमें दो जो है। हैं? दो पेशी पड़ी थी, डेट लेकर हम लोग चल दिए थे, तीसरी पेशी ये इधर है 25-25 तारीख को। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ, अभी इसको अभी इसको मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब कि तामला पर्याप्त मान लिया गया हो वहाँ पे? तामला नहीं, वगैरह एक्सपार्टी करने के लिए तो नहीं लिख दिया गया है फाइल अभी में? अभी कुछ नहीं लिखा गया, अच्छा अच्छा जाएगा और अच्छा। लिखा भी गया होगा तो हमें नहीं पता। अच्छा, तो हम वही आए। चीज़ है ना कि मतलब एक्स पार्टी से पहले पहले हाजिर होना पड़ेगा ना, इस वजह से। नहीं तो क्या फ़ायदा, फिर लेथन होएगी, फिर उसको रिकॉल कराओ, दुनियादारी। कभी नहीं, रिकॉल होता भी है, कभी नहीं भी होता है। जब हम लोग काउंसलिंग पे गए थे तो लड़की वाले पहले से थे वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, वो काउंसलिंग चीज़ मान लो अलग है डीपीओ में। हाँ और फाइल जो तुम्हारी न्यायालय में अलग से चल रही होगी, हाँ। इस वजह से। समझे? तो हम फाइल सर वहाँ की एक बात कर रहे हैं, न्यायालय सर की। ये भी पूछ रहे हैं। जी जी बताएं। तो हम वाइफ को लाना चाहते हैं और हाँ, वाइफ आना नहीं चाहती हैं। तो तो इसके क्या लिए कुछ आप, गुजारा हाँ, भत्ता ये लोग का मांग होगा, लगेगा क्या इस पे? नहीं, अब देखो, अगर मान लो वो अपनी मर्जी से नहीं आना चाहती है, अपनी मर्जी से घर पे है, तो भाई थोड़ो ना होगा, हम लोग उसको प्रूफ कर देंगे ना कि ये तो जानबूझ के नहीं आना चाहती हैं। हाँ। भाई जो इन्होंने आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए हैं, जी। तो जो आरोप लगाए हैं वो तो सारे झूठे हैं ना, उससे तो अपने पास रिपोर्ट रखी है ना। हाँ। तो बस उसी से प्रूफ होगा। जो वो कह रही उनको कहने दो, चिल्लाने दो पहले। उनकी बोली तो उसी से बंद होएगी। देखिए, समझे? मेरे पास जांच की रिपोर्टें हैं, लेकिन हाँ मेरे यहाँ हाँ। गोंडा के वकील ने कहा जब लड़की ने कहा है तो लड़की हम्म, ही प्रूफ हम्म, करे। 1.5 साल हो गए नहीं 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 शादी। नहीं, प्रूफ वो बात की बात है, जब अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर वो आपको लगाने पड़ जाएंगे। WS में आप लगा देना, रिटर्न अच्छा। स्टेटमेंट जब दोगे हाँ। तो उसमें आप विद प्रूफ लगा देना। ये इंतज़ार मत करना उसके लिए। अच्छा। जो वो वहाँ के वकील है वो कह रहे, कहने तो उनको, उससे नहीं है। ठीक है। हाँ सर, यही चीज पूछना चाह रहे थे। अच्छा, एक चीज जो हमको ध्यान में नहीं आया सर, जैसे ये जैसे लड़की नहीं जाना चाहती है, तो क्या इस पे दहेज प्रथा लगने का कोई चांस ही नहीं, कोई हमारे ऊपर कार्रवाई वगैरह? दहेज प्रथा तो देखो ऐसा है
कि ये लोग लगाने को तो हर कोई लगा देता, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो। और ये मान लो भारत देश में 90% नहीं भी हो रहे हैं फिर भी लगा देती हैं। हाँ। और बाद में वो सब जो है 3-4 साल बाद खारिज हो जाती है केस टोटल। तो तो सर लगाने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन सर हम लड़की को इसे लाना चाहते हैं, तब क्यों दहेज प्रथा? अरे वो बात सही है, वही इसीलिए तो खारिज होएगा बाद में जाके। अच्छा। पूरी बात सुन के हाँ। खारिज होगा, तभी तो होगा हम्म। जब आप लाना चाहते हो। हाँ, जैसे हम लाना चाहते हैं इसलिए और तभी तो हाँ, कह रहे, तभी तो खारिज होगा। और हम हैं यहाँ दूर के, गोंडा यहाँ से हम्म 22 किलोमीटर दूर पड़ता है अंदर। हम्म। और शादी में इन लोगों ने 3 लाख से 4 लाख से लमसम खर्चा हुआ होगा, जेवर वगैरह लेके 8 लाख सात हम्म। लाख हाँ और हाँ जेवर कुछ दिया ही नहीं इन लोगों ने, खाली एक जंजीर अंगूठी दी हाँ हुई। हाँ। दिखा रहे हो 15 लाख, कितना दिखा रहे हैं? 20 लाख दिखाए, 15 लाख 20 लाख। मांग। और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि सेक्सुअल अटैचमेंट ना हो, लड़की 18 महीने अरे वो सब बेवकूफ बनाने के ढंग है, वो कुछ नहीं है। और उनके पीछे माँ का और मौसी का हाथ है सर। हाँ। चलिए हम अपने वकील से यहाँ बात ठीक। कराएंगे आपकी, ठीक। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो? नहीं जुड़े तो नहीं है। आप व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजो, आपको ग्रुप जोड़ते हैं।